अब मैं सुनता हूं वही क्रिकेटर, हाँ मैंने सुना वही क्रिकेटर मैंने सुना जी, मैंने जो सुना। कहते रहे बाबर रिजवान को टीम से फारिग करे, ये अपने लिए खेलते हैं, वही क्रिकेटर कह रहे हैं इन दोनों के बगैर टीम में जगह नहीं है। तो भाई आपसे टीम में इन दोनों की जगह है, आपसे ज्यादा तो मुझे पता है क्रिकेट का, आपको तो कुछ भी नहीं पता। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं इनके पीछे लगे हुए जानबूझ के, टीम बनती है इनके बगैर टीम बनती ही नहीं है भाई। टीम उस टाइम, मैं आज भी कह रहा हूं मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है इन दोनों से। अच्छा नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम के सुने मेरी रिश्तेदारी औरों से भी नहीं है, ठीक है। मैं उनकी भी सपोर्ट करता हूं भाई। मैं आज भी कह रहा हूं इनके बगैर आपकी टीम नहीं है। अगर इनसे अच्छे प्लेयर लेके आ जाओ, मैं बोलूंगा भाई इनको टीम से हटा दो। क्यों वो सारे क्रिकेटर बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गए कि जी लाओ इनको वापस लाओ। भाई आप अपनी जबान पे कायम रहो ना यार। आप लोग यूं ना कहते थे बाबर रिजवान टीम ने, तो आप लोग क्यों अपनी बात को बदल रहे हो? और रिजवान दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? क्यों नहीं बदल रहे? क्यों नहीं खेलते यार? बात सुने, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात में करूंगा ग्रेड 2 का हुआ ना लाहौर की डोमेस्टिक क्रिकेट की, सुन ले मेरी बात। मैं डोमेस्टिक सऊदीया चले गए, मैं अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा भाई। वो मैं फिलहाल अभी सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूं, जिस वजह से उनको निकाला गया था और आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। नहीं मैं ये कह रहा हूं, मैं तो वो बात कर रहा हूं, बेहतरी उनमें आई होगी, मैं वो बात कर रहा हूं, बेहतरी उनमें आई होगी, लेकिन कहां खेला? मैं वो बात कर रहा हूं कहां खेले वो। तो मुझे फिर ये बता दो क्या था। उसके बाद आपने हारिस रऊफ की बात की, कप्तानी की बात करते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है जिस मैच में हारिस रऊफ, ये सलमान आगा टीम को जल्दी आउट करता है, आपके क्रिकेटर्स ट्वीट कर देते हैं हाँ जी कप्तानी हुई अच्छी। कल कहां थी ट्वीट? कल कहां थी? कप्तानी अच्छी नहीं हो? हाँ कल कहां थी? लिखो ना कप्तानी बुरी की। नहीं हो, मैं कप्तान भाई लिखो ना, मुझे कप्तान सुन तो ले, लिखो ना, लिखो। मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं मेरी बात तो सुने ना, जर्नलिस्ट नहीं हूं जो क्रिकेट के बल्ले पकड़ना। अच्छा सुने ना, लिखो ना कप्तानी तो बहुत बुरी की आपने। मैं आपको क्रिकेटर उस वक्त मानूंगा जब मैच स्टार्ट होने से पहले, खेलने से पहले बात करो। यह किसी क्रिकेटर का काम नहीं है भाई जो रिजल्ट निकला है उसके बाद ट्वीटिंग करके बोलो हाँ जी मैंने तो ये बोला था। ये किसी क्रिकेटर का काम नहीं। इसका मतलब जो सिचुएशन आप उस पर ट्वीट कर दी बस खत्म, अपनी वाह करा रहे, देखो जी मैं कितना इन्वॉल्व हूं अपनी टीम के साथ, कितना इन्वॉल्व हूं मैं। सही है। 15वें ओवर में आपने, अच्छा 15वें ओवर को तो साइड पे करो, जब फखर जमान और साइम अयूब बैटिंग कर रहे थे तो सूर्या कुमार यादव ने तिलक वर्मा से बॉल करवाई। सही है। कितने ओवर्स किए तिलक वर्मा ने? तिलक वर्मा ने ओवर्स किए जनाब 1 ओवर, ठीक है। एक ओवर में 9 रन दिए, ठीक है। सही है। 1 ओवर में 9 रन दिए, 1 ओवर में 9 रन, ठीक है। वो लेके आया उसको। हाँ। क्यों लेके आया था? दोनों खब्बे खेल रहे थे, वो स्पिन करता है। आपका सलमान आगा कहां है? जब 15वां ओवर वो हारिस रऊफ को लेके आए जिसमें 17 रन हो गए, उससे पहले साइम अयूब और अबरार ने मुश्किल डाली हुई थी शोवन डुबे को और तिलक वर्मा को, ठीक है। तो उनके 2 ओवर बाकी, मतलब 1 ओवर उसका 1 ओवर उसका। आप क्यों लेके हारिस रऊफ को? आप जाने देते उन दोनों के ओवर। उस टाइम 10 की एवरेज हो गई थी। अब वो दोनों ओवर 12 बॉल्स अगर चले जाते, 1 ओवर में 3-4 रन बनते, ठीक है, दोनों के 3-3 4-4 बनते, एवरेज कहां जाता? और उनके दिमाग में ये था कि स्पिनर्स को आराम से खेलो, बाद में फास्ट बॉलर्स आएंगे, हम रन लेंगे उनको, ठीक है। अगर वो 2 ओवर करवा देते या आप अगर उनके ओवर्स रोकना भी चाहते थे तो आप हारिस रऊफ को क्यों लेके, आपने खुद क्यों नहीं बॉल की भाई? सही बात है, ठीक है। आप जो आपने 15 ओवर हारिस रऊफ को किया, दोनों खब्बे खेल रहे थे, आप आके बॉल करो ना यार। आपने क्यों बॉल नहीं की? स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं हो रहा था वहां पे। ये बड़े अजीब बात है। इससे पहले नवाज के साथ उन्होंने ये किया कि उसको बॉल नहीं दिया। अच्छा सुने, इसके अलावा सुफियान मुकीम को तो घुमा फिरा के अक्षर पटेल ने सर्किल में बॉल किया, ठीक है, बेशक 1 ओवर किया, सर्किल में किया। नवाज से आपने 1 ओवर करवाया, उसके बाद आपने 1 ओवर भी नहीं करवाया। यही मेरा सवाल। क्यों? ये कौन सी कप्तानी हो रही है? कौन सी सोच है यार? खबे पे बॉल ही नहीं करनी, खबा बैट्समैन आया हमने बॉल ही नहीं करनी, ये क्या लॉजिक है यार? तो मतलब यानी अगर कोई राइट हैंडेड फास्ट बॉलर है, ठीक है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, वो राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग ना करे,
ये छोड़ तो दे। लॉजिक ही नहीं, ये तो लॉजिक ही नहीं है। अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर क्या लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग चले आपसे सवाल है कि सलमान अली आगे की कप्तानी आपको पसंद नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि इनकी जगह कोई और कप्तान बने? ऐसी बात है, कोई ऐसा कप्तान देखो ना जो T20 को। शाहीन अफरीदी? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं रिजवान को वो T20 का कप्तान बनाओ। खबरें उनकी सुन रहा हूं मैं, रिजवान को T20 का कप्तान बनाओ। जर्नलिस्ट ने बात की थी, बड़े सीनियर भाई जर्नलिस्ट, रिजवान सुन उन्होंने ले मेरी कहा बात। कि शाहीन अफरीदी के हक में शायद लॉबी बन रही है। मैं शाहीन अफरीदी के हक में नहीं हूं, मैं शाहीन के क्यों हक में नहीं। दो नहीं। T20 PSL जीता हुआ। नहीं, मैं शाहीन के हक में इस वजह से नहीं हूं भाई। एक तो सीधी बात है कि भाई इंडिविजुअल तरीके से आप भी कोई टूर्नामेंट जितवा दो ना, मैं जिस तरह हारिस रऊफ ने कल आपको पूरा टूर्नामेंट खराब करवा दिया, तो शुरू में शाहीन अफरीदी और 2 विकेट्स गिरे थे ना, लेके जाते ना मैच। दुनिया के बड़े बड़े स्टार भाई जहां उनको मौका मिलता है ना, यूं विकेट्स लेके जितवाते हैं मैच, या यूं लेके रन्स करके मैच जितवाते हैं, आपको इंडिविजुअल लेके चले जाते हैं। तो भाई आपके पास मौका था, अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हुआ, आपने सूर्या कुमार यादव की विकेट ली, तो 2 ओवर करके 1-2 विकेट्स और निकालते ना, क्यों नहीं निकले? तो आपके ख्याल में कप्तान कौन? दूसरी बात, कप्तान मैं कौन? शाहीन की कप्तानी इस वजह से नहीं कहता, मैं कहता हूं रिलैक्स जाने दो, बॉलिंग करने दो उसको। रिजवान बेस्ट चॉइस है भाई, कप्तानी का रिजवान बेस्ट चॉइस है। T20 में भी, T20 और वनडे में वनडे में रिजवान तो है, बेस्ट चॉइस है। वनडे में तो है। नहीं कोई पता नहीं है ना, हटा दें सीरीज, नहीं, आप कोई- आ रहे अभी- वेस्ट अभी इंडीज तो से, है। हटा दें भाई। रिजवान को जाने दो, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, रिलैक्स छोड़ो उनको, प्रेशर मत डालो। आपका बाबर रिजवान भी टीम में फिट होता है। वो जो कहते थे इनके चक्कर में मौके नहीं मिल रहे, साहिबजादा फरहान आपके पास आ गया है, आप उसको लेके चलो। हसन नवाज नया लड़का आ गया है, आप उसको लेके चलो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन आ गए हैं। मिडल ऑर्डर प्रॉब्लम है, इन दोनों को मिडल ऑर्डर में डालो, सही। तो भाई इसी तरीके से टीम सेटल होगी, इसी तरीके ठीक से है। टीम सेटल होगी। सलमान अली आगा ने जो मैच के बाद बात की, उससे भी मैं आता हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको क्लियर अप कर लें हम। मैच की सिचुएशन तो आपने बता दी, आपने बताया कि इतनी बुरी बैटिंग के बाद यार कैचेस पाकिस्तान को आप छोड़ bowling रहे हो। में मैच- मोहम्मद हाँ। हारिस ने तिलक हाँ। वर्मा का 37 रन पे 36 या 37 रन में रनआउट छोड़ दिया। अब वो क्या क्या है ये? वो कैसे हुआ ये? इसके साथ दूसरी दफा देखा है मैंने, मुझे नहीं समझ एक दफा आती इसने हाथ यार, मार दिया था। देखो यार, ये कुछ मसला हो जाता देखो है, मुझे नहीं समझ आती यार। वो एज अ क्रिकेटर मुझे हारिस को देख के ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो ग्राउंड में है ही नहीं। उसके एक्सप्रेशन से मुझे लगता है, ऐसा लगता है ग्राउंड में नहीं है। जहन कहां खोया हुआ है, किधर खोया हुआ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अब बैटिंग में क्या शॉट मार के आउट हुआ है कल? हाँ वही, मतलब तुम श्रीलंका के अगेंस्ट जब पूरी टीम आउट हो जाती है, तो वहां पे तुम 30-35 रन जो भी तुम रन करते हो, क्यों रन करते हो? क्योंकि ऊपर से सारे आउट हो गए और आपको पता है कि यार अब मैं ही अकेला हूं, सिंगल डबल ले रहा सब कुछ। इसका मतलब आपको खेलना आता है। हाँ और जिस मैच में आपकी बैटिंग ऊपर आती है, गलत शॉट मार के आउट हो जाते हो। सही है। मतलब आप 160 रन 65 रन भी करते ना, तो ये मैच फंसता था मैच, आप जीतते। खैर चलें। 160-65 को छोड़ दो, आप इतने रन भी मैच जीत गए थे आप भाई। चलो सर, एशिया कप के फाइनल से कबल शोएब अख्तर की एक भूल ने शायकीन को खूब महसूस कर दिया। लाइव क्रिकेट शो में उन्होंने भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा के बजाय बॉलीवुड अदाकार अभिषेक बच्चन का नाम ले डाला और ये क्लिप लम्हों में वायरल हो गया। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने लाइव क्रिकेट शो में तबसरा करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान अभिषेक बच्चन को जल्द आउट कर दे तो भारत का मिडिल ऑर्डर मुश्किलात में पड़ सकता है। ये सुनकर मेज़बान और दीगर पैनलिस्ट ने फौरन वजाहत की कि दरअसल वो भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा का जिक्र कर रहे थे। इस दिलचस्प गलती की वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई और मद्दाओं ने शोएब अख्तर के इस जुमले पर खूब तबसरे किए। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अदाकार अभिषेक बच्चन ने भी मौका ज़ाया किए बगैर एक मिज़ाहिया ट्वीट कर डाली। उन्होंने शोएब अख्तर को मुखातिब करते हुए लिखा कि सर, इज्जत के साथ ये मुमकिन नहीं कि वो ये भी कर पाएँ और मैं क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूँ। अभिषेक का ये जुमला मद्दाओं को बेहद पसंद आया और मैच से कबल संजीदा माहौल में हल्का पुल्का मिजाज शामिल हो गया। वाज़ेह रहे कि भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा इस वक्त एशिया कप 2025 के टॉप स्कोरर हैं, जिन्होंने 6 इनिंग्स में शानदार बैटिंग के साथ 309 रन्स बनाए हैं और 200 से ज़ायद स्ट्राइक रेट बरकरार रखा है। इसीलिए शोएब अख्तर का मानना है कि पाकिस्तान के लिए फ़ाइनल में कामयाबी हासिल करने का एक अहम अंसर यही होगा कि भारतीय ओपनर को जल्द पेलियन भेजा जाए।
कल दुबई में होने वाले पाक भारत फाइनल का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है और शुएब अख्तर की ये दिलचस्प भूल शायकीन के लिए एक यादगार लम्हा बन गई है। लाहौर एनएनआई साबिक कैप्टन और कोच वकार यूनुस ने ओपनर बैटर साइम अयूब को बेंच पर बिठाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने नौजवान ओपनर साइम अयूब पर एशिया कप 2025 में 0 पर आउट होने पर तनकीद की और उन्हें फाइनल से ड्रॉप करने का मुतालबा किया। मुकामी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 22 साला साइम अब तक 6 इनिंग्स में 4 मरतबा 0 पर आउट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने ये बात दूसरी डक के बाद कही थी कि इन्हें बेंच पर बिठाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो बासलाहियत नहीं, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वकार यूनुस ने कहा कि बाज़ औक़ात जब चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होती तो आप शैल में जाते रहते हैं और इसके साथ भी ई हो रहा है। वाज़ेह रही कि साइम अयूब ने आखिरी 10 T2 इनिंग्स में 12.0 की औसत से सिर्फ 120 रन बनाए हैं, जिनमें एक निस्फ सेंचुरी और 5 0 शामिल है। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और पाकिस्तान भारत की टीमें इतवार को दुबई में फाइनल में मुकाबिला आएंगी।